नमस्कार, अपनी ढपली अपना राग के साथ मैं हूं अनुपम। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव के ऐलान के बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर हमला बोलने से नहीं चूक रही। इसी बीच न्यूज 18 के मंच एजेंडा उत्तर प्रदेश में आए सीएम योगी के नए बयान पर घमासान मच गया है। सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश में अब की बार चुनाव 80 बनाम 20% होगा। योगी के बयान को विपक्ष ने हाथों हाथ लपक लिया और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। आज अपनी डपली अपना राग में इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो चुनावी दंगल है वो काफी दिलचस्प मोड़ पर है और ऐसे में इसी पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूपी चुनाव में 80 वर्सेस 20%। जी, ये लड़ाई अब 80 बनाम 20 की हो चुकी है। लड़ाई 80-20 क्यों? 80-20 की। ओवैसी कहते हैं 19। मैं क्या कह रहा हूं, 80-20 की। जो राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास का पक्षधर है जी, ऐसे 80% से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल पर अपना बटन दबाएंगे। और जो लोग राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के विरोधी हैं, माफिया समर्थक हैं, अपराधी समर्थक हैं, पेशेवर दंगाइयों का साथ देते हैं, भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं, भारत विरोधी तत्वों को गले लगाते हैं, किसान विरोधी हैं, गांव विरोधी हैं, बेटियों की सुरक्षा के विरोधी हैं, वह 15 से 20% लोग अपना राह अलग बनाएंगे। और इसलिए 80 बनाम 20 के इस चुनाव में ब्राह्मण ही नेतृत्व देगा, समाज का प्रबुद्ध समाज ही नेतृत्व देगा। ब्राह्मण का मतलब जाति नहीं, प्रबुद्ध समाज से है। राष्ट्रवाद और विकास विरोधी कौन? अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इतनी संकुचित, सीमित और गिरी हुई सोच है कि वो हिंदुस्तान के 20% लोगों को देश विरोधी मानते हैं, तो उन्हें न हिंदुस्तान की समझ है, न हिंदुस्तान में रहने का हक है। मेरा मानना है कि ये लड़ाई अगर इस आधार पर बांटी जाएगी तो 1/99% की है। 1% लोग अपराधी मानसिकता के होंगे, जिन पर 18-18 मुकदमे हैं, जो हत्या, बलात्कार, रेपिस्टों को बचाते हैं। योगी का बयान, विपक्ष का घमासान। मैं योगी जी के आंकड़े को थोड़ा सही कर दूं, ये 80 बनाम 20 की लड़ाई नहीं है, ये बेसिकली 95 बनाम 5 की लड़ाई है। 95 में इस मुल्क की आवाम है, उत्तर प्रदेश के नौजवान हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, और 5% में संघ परिवार के गिरोह के बाकी सदस्य हैं। और उत्तर प्रदेश की आवाम इंतजार कर रही थी चुनाव का कि 5% के लोगों का किस तरीके से इलाज किया जाए, वो समय उसको मिल गया है। 2022 में 80 वर्सेस 20। कौन मुस्लिम जलाने जा रहा है हिंदू का, कौन हिंदू मुसलमानों को जलाने जा रहा है, कहाँ ऐसा हो रहा है? बिना बात का इतनी बड़ी बात खड़ा कर देना केवल ध्रुवीकरण है। पहले बताते हैं कि आज की डिबेट क्यों राष्ट्रवाद और विकास के पक्षधर 80% लोग, योगी जी ने यह कहा 80% लोग बीजेपी के साथ हैं। विपक्ष ने कहा बीजेपी सांप्रदायिक रंग दे रही है। विपक्ष का आरोप है बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सृष्टि कश्यप, कांग्रेस की प्रवक्ता है, नेहा यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की, मनोज रघुवंशी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सबसे पहले नेहा यादव, जवाब दीजिए। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 80 वर्सेस 20, यानी कि 80% में वो हैं और 20% में बाकी सब हैं। देखिए, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी में मलाल है। मैं पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि आपकी कितनी सड़ी हुई और गिरी हुई मानसिकता है कि आप देश में ध्रुवीकरण फैला रहे हैं, देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ भेदभाव पैदा कर रहे हैं। जब नशा करके टीवी चैनलों पे जाएंगे तो इसी तरह वो कह रहे हैं गुंडे, माफिया, भ्रष्टाचारी जो लोग इनका साथ देते हैं वो 20% में है। ये उनकी बात कर रहे हैं नेहा जी। लड़ाई 85 बनाम 15 की है। और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा गुंडे किसके पास है? आप मेरे पास है इनका। भारतीय जनता पार्टी के
कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे हैं इन पर, ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे हैं, धनंजय सिंह 46 मुकदमे। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे खुलेआम क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्हें उनके घरों पे कब बुलडोजर चलेगा और कब वो अरेस्ट होंगे। अशोक चंदेल इनके साथ हैं, अभय सिंह इनके साथ हैं, विनीत सिंह, बृजभूषण सिंह 84 मुकदमे। ये इनके मुकदमों की लिस्ट है, ये इनकी सरकार के गुंडे हैं। आखिर इन्हें संरक्षण कौन दे रहा है? चलिए सृष्टि कश्यप से मैं रिएक्शन लेता हूं। नहीं, सृष्टि कश्यप से मैं रिएक्शन लेता हूं। आनंद दुबे भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? देखी है कोरोना और लॉकडाउन के दौरान इन्होंने जनता को पैदल छोड़ दिया सड़कों पे चलने। आनंद जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। सुना होगा आपने, समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन नेहा यादव कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं 80 वर्सेस 20 की लड़ाई, वो कह रही हैं कि उनकी नजर में तो लड़ाई कुछ और ही है। जी देखिए, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को जाति के, संप्रदाय के और नस्ल के भेदभाव में बांटा, जिन लोगों ने युवाओं की नौकरियां खाई भ्रष्टाचार में और जातिवाद में, जिन लोगों ने कई परिवारों को उनका घर बार छोड़ने पर मजबूर किया सांप्रदायिक तुष्टीकरण। कौन है वो लोग? कौन है, बताइए ना, कौन है वो लोग? क्या समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो? क्या कांग्रेस के लोग हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल समाजवादी पार्टी के लोग हैं। क्या इनके शासनकाल में नौकरियों में भ्रष्टाचार नहीं होता था? नहीं कर पाए। 22,000 शिक्षक भर्तियों में छात्राओं पे लाठियां चलवा रहे हैं, मुकदमे लिखवा रहे हैं, सड़कों पे थालियां बज रही हैं। इलाहाबाद में लोग रात में सड़कों पे निकल आए हैं, नौकरी मांग रहे हैं। 70 लाख रोजगार देने का वादा किया और इनकी सरकार नाकाम रही। उन्होंने 7 लाख रोजगार नहीं दे पाए पूरे 5 साल में। और समाजवादी पार्टी के दलाल छात्र लेकर नोट बटोरने के लिए सड़कों पर निकल जाते थे। ऐसे लोग जिन्होंने उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा दंगे कराए, जिन्होंने जाति के नाम पर उत्तर प्रदेश को बांटा, जिन्होंने रुकिए भाई, आपस में मत लड़िए, लड़िए मत भाई, लड़िए मत, अखाड़ा मत बनाइए, रुक जाइए। 2022 का दंगल है, अब तो आप लोग सभी लोग लड़ ही रहे हैं, अब तो मैदान में लड़ ही रहे हैं। सृष्टि कश्यप, कांग्रेस बात कर रही है, प्रियंका गांधी बात कर रही हैं बेटियों पर, और आपका कुनबा दरकता जा रहा है। सहारनपुर में कद्दावर नेता इमरान मसूद समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है आपकी पार्टी में? अनुपम जी, देखिए, हमारी पार्टी में जो कहीं जाना चाहता है चले जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी जी ने बहुत क्लियरली कहा था, चुनाव के पहले ही कहा था कि जो डटकर भाजपा से लड़ना चाहता है वो कांग्रेस में रहेगा, जो डर जाएगा वो कांग्रेस छोड़ के चला जाएगा। सेकेंड ऑफ ऑल, आज का जो टॉपिक है, योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान था, उसके बाद आपके चैनल के एंकर महोदय ने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया था जब योगी जी ने 80 और 20 की बात की थी कि 20 क्यों, ओवैसी तो 19% कहते हैं। तो ये किस तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे थे आपके अमीश देवगन जी। और अगर ओवैसी की 19% की अगर वो बात करते हैं, तो क्या योगी आदित्यनाथ अगर 80% बोल देंगे कि वो उनके साथ खड़े हैं? आज 2017 के इलेक्शन में भाजपा को मात्र 40% वोट मिला था। 2019 के चुनाव में वो 80 की बात कर रहे हैं, वो वर्ग की बात कर रहे हैं। बाकायदा उन्होंने क्लेरिफाई किया योगी आदित्यनाथ ने कि जो वर्ग विकास चाहता है, जो वक्त गुंडागर्दी नहीं चाहता है, भ्रष्टाचारियों को नहीं चाहता है, वो 80% लोग भाजपा को वोट देंगे। अनइंटरप्टेड मुझे 2 मिनट बोल लेने दीजिए, अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर आप मुझसे सवाल पूछिएगा। बोलिए। 80 और 20% की बात तब होती है जब उत्तर प्रदेश में, ये हम सबको पता है कि 20% जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी का यहाँ पे परसेंटेज है। 80-20% की जब हम बात करते हैं तो हमें 2017 के चुनाव को भी देखना चाहिए, जब भाजपा को सिर्फ और सिर्फ 40% वोट मिले थे। 2019 में सिर्फ 50% वोट मिले थे। तो क्या जो 60% विधानसभा और 40% लोकसभा में जिन लोगों ने वोट भाजपा को नहीं दिया था, क्या वो योगी आदित्यनाथ के हिसाब से आज राष्ट्रद्रोही है? क्या उन्हें विकास पसंद नहीं है? क्या वो भारत माता के विरोध में? तो आप चाहती हैं क्या भाजपा हिंदू मुसलमान करके वोट हासिल करना चाहती है? ये आरोप लगा रही हैं आप सृष्टि? बिल्कुल करना चाहती है, क्योंकि आपके खुद के एंकर अमीश देवगन ने ये सवाल पूछा था कि 19% ओवैसी मानते हैं। तो हिंदू मुसलमान की ये जो विभाजनकारी राजनीति है। आनंद दुबे जवाब दीजिए भाई, कांग्रेस बड़ा आरोप लगा रही है आप पर, आप हिंदू मुसलमान करके वोट हासिल करना चाहते हैं। आनंद दुबे, उसका बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, जिन्होंने नैरेटिव को आगे बढ़ाने में, जिन्होंने अगर आप 80 की बात करेंगे तो सत्ता के लिए, सबका विकास पर आप ये हिपोक्रेसी जिन्होंने सत्ता के लिए, तो सबका विकास करना है अगर आपको, तो ये डिवाइड क्यों ला रहे हैं बीच में? और डिवाइड लाना, अगर वोट शेयर पे आपको बात करनी है तो अपने वोट शेयर पे बात करिए, जिसको सिर्फ आपको 40% वोट मिले थे पिछले चुनाव में।
तो जो 60% जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया, ये किस संविधान में हमारे लिखा हुआ है कि आप उन्हें ये बोल देंगे जो सत्ता पक्ष के साथ? बताइए भाई आनंद दुबे, किस संविधान में लिखा है आपके? भाजपा का भी तो अपना संविधान है जी। मैं आपको एक चीज सृष्टि जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, आपने अपनी बात को रख दिया, जवाब तो सुन लीजिए कम से कम भाजपा का। फिर मैं जवाब दे देता हूं। सत्ता पक्ष का विरोध करेगा वो देश विरोधी है, कहां लिखा है संविधान में ये? तो जिन छात्र, अरे मैडम अब शांत हो जाइए ना, दूसरों को भी सुन लीजिए। जनता ने माननीय योगी जी को वोट नहीं दिया, क्या वो देश विरोधी जनता है? सृष्टि जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, आप जवाब तो सुन लीजिए, सुन तो लीजिए भाजपा वाले क्या कह रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, इतनी उत्सुकता क्यों है भाई? आप चुनाव में तो आप लोग बोलेंगे, वर्चुअल माध्यम से अपनी बात पहुंचाएंगे, आनंद दुबे की बात को भी सुन लीजिए। देखिए कांग्रेस का वोट प्रतिशत क्या है ये जरा सृष्टि जी से पूछ लीजिए, और कांग्रेस की स्थिति आज किन वजहों से आज ऐसी हो गई है कि मुझे लगता है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 60% सीटों पर इनको उम्मीदवार नहीं मिलेंगे चुनाव लड़ने के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जिन्होंने सत्ता के लिए 100% जनता पर इमरजेंसी थोप दिया, जिसने देश में जाति के नाम पर, नस्ल के नाम पर दंगे करवाए, कत्लेआम करवाए, आज वो लोग बैठकर 20 और 80% की बात कर रहे हैं। अरे मैं आपको, आप यहाँ गलत बयानी करें बैठ के, सुन लीजिए, नहीं सुन आप लीजिए, गलत बात नहीं बोल सकते। मेरी बात सुन लीजिए भाई, मेरी बात सुन लीजिए, भाजपा को मेरी वोट बात देगा सुन कौन? लीजिए। अरे कश्मीर में, नहीं सुन सकती मैं आपकी गलत हिंदू बात, भाइयों का कत्लेआम, गलत कश्मीर बात। में हिंदू भाइयों का कत्लेआम आपकी आंखों के सामने होता रहा। क्यों आपने कुछ चुनाव नहीं आते किया। आते वापस आपने धर्म सिख और भाइयों, राजनीति, आपने धर्म की सिख राजनीति भाइयों करने का लग जाते हैं, क्यों कत्लेआम विभाजनकारी कराया, राजनीति आपने करने सिख लग भाइयों का जाते हैं, कत्लेआम कराया, क्यों असल मुद्दों पे लगातार बात नहीं देश को करना दंगों चाहते की हैं आग आप? में झोंका। मैं रोकूंगा मनोज रघुवंशी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। मनोज जी, जब चुनाव करीब आता है, जाति की बात बड़े प्रबल तरीके से होती है, ध्रुवीकरण की बात होती है, किस नजरिए से योगी आदित्यनाथ के इस बयान को देखा जाए? 80 और 20 क्या लगता है आपको? वो कह रहे हैं 80% वोट बैंक बीजेपी के साथ है। देखिए ध्रुवीकरण का इरादा बिल्कुल साफ है, ये महज इत्तेफाक नहीं है कि हिंदू 80% और माइनॉरिटी करीब करीब 20%। सबसे बड़ी बात है कि दृश्य, मतलब एक मैंने मूवी देखी दृश्यम जी, कि 2 अक्टूबर को प्रवचन था, 3 अक्टूबर को हम लोग वापस आए, वो दृश्य याद हो गया गवाहों को। तो दृश्य क्या है? योगी आदित्यनाथ परमपिता परमेश्वर शिव जी के मंदिर में, विश्वनाथ जी के मंदिर में माथा टेक रहे हैं। दृश्य क्या है कि योगी आदित्यनाथ मथुरा जा रहे हैं, वहां देवरा बाबा के आश्रम घाट का उद्घाटन कर रहे हैं, मथुरा का दौरा। दृश्य तो ये है। अब आप बोलिए जो मर्जी, कोई योगी आदित्यनाथ का हम कोई वीडियो ये नहीं देखते कि वो ट्रैक्टर पे बैठ के खेत जोत रहे हैं, ऐसा वीडियो नहीं आता है। मतलब केवल एक हिंदू पक्ष का, एक प्रखर हिंदुत्व का, हिंदू हृदय सम्राट का, उनकी जो छवि है, उनकी, और छवि नहीं है वास्तविकता भी है। मतलब योगी आदित्यनाथ वास्तव में हिंदू हृदय सम्राट हैं भी, मतलब कमिटेड। ये तो उनके बारे में ये एक परसेप्शन और एक इमेज भी बनकर उभरा है। बहुत शुक्रिया आपका आनंद दुबे, सृष्टि कश्यप, नेहा यादव और मनोज रघुवंशी जी। वक्त की मेरे पास कमी है, आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन 2022 की लड़ाई में सबके अपने अपने दावे हैं। हर कोई इस बात को कह रहा है कि 2022 में हम सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन फैसला जनता जनार्दन को करना है, यानी कि आप लोगों को करना है, और आप ही तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन आसीन होगा। हमारी खास चर्चा में फिलहाल इतना ही, रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।